से क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर ये रहा। क्वेश्चन बोल रहा है 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। क्वेश्चन बोला है कि 140 के अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिखिए। यह क्वेश्चन 2016-17 इसी टाइप में हमेशा पूछता है। यह प्रश्न आता है 2 मार्क्स का। क्या सभी बच्चे सहमत है कि इस क्वेश्चन को लिखने का तरीका बता दीजिए सर, ताकि एग्जाम में हमारे 2 नंबर पक्के हो जाए। एक बार मुझे बता दीजिए। नीरज, तुम्हारा क्वेश्चन आ रहा है बाबू, ध्यान से चीजों को जब समझ रहे हैं तो बेसिक से चलेंगे ना, डायरेक्ट रूट 2 पे कैसे चले जाएंगे। बताऊंगा क्लासेस खत्म होने से पहले तक ये चीजें आपको समझ में आ जाएगी। रूट 2 कैसे प्रूव करते हैं मैं बोल रहा हूं, मैं नहीं जाऊंगा बिना बताए हुए। हेमा भारती, हाँ सर बता दीजिए। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले आपको ध्यान देना होगा। एग्जामिनर को जब आप कॉपी में लिखते हैं तो बनाना, क्वेश्चन को समझना, उसका उत्तर देना, ये सब अलग होता है जब आपको ये बोल दिया जाता है कि आपको लिखना है। तो आज इसी पे फोकस करेंगे। सभी बच्चे को ये पता होगा कि इसे लिखा कैसे जाता है, लेकिन आज की इस वीडियो में आपको मिलने वाला एकदम शानदार टिप्स, शानदार टेक्निक, वैसे ही लिखना है जैसे मैं आज बोर्ड पे लिखूंगा। तो जल्दी से पेन पेपर लेके बैठ जाओ या फिर स्क्रीनशॉट लेते रहना जब पूरा लिखा जाए, तो ताकि आपके एग्जाम में बहुत बढ़िया नंबर आए। सबसे पहले आपको क्या लिखना है, जब इस टाइप के प्रश्न आ जाए तो आपको यहाँ पर लिख देना है उत्तर। ठीक है, क्या मेरी बात सबको समझ में आ रही है? आप सभी को बढ़िया तरीके से दिखे इसलिए मैंने मार्कर को भी चेंज कर दिया है। उसके बाद आपको क्या करना है कि इस 140 को ऐसे लिख देना है 140। और आपको क्या करना है बाबू, बहुत सारे बच्चे क्या गलतियां करते हैं मैं इधर बताता हूँ दूसरे मार्कर से। बहुत सारे बच्चे क्या गलती करते हैं, 140 को ऐसे ऐसे करते, 2 से 70, 2 से 35, 5 से 35। आपको ऐसे नहीं लिखना है, इससे कॉपी में देखने में बहुत ही बेकार लगता है। आपको कैसे लिखना है बाबू, आपको लिखना है ऐसे चिन्ह करके लिखना है। 2 से हो जाएगा 70, 2 से हो जाएगा 35 और 5 से हो जाएगा 7। क्या मेरी ये बात समझ में आई कि कभी भी एग्जाम में ऐसे नहीं लिखना है, आपको ऐसे लिखना है ताकि चीजें बहुत ही बढ़िया लगे। क्या इस मेरी बात से अगर आप सहमत हो तो जल्दी से मुझे बता दीजिए कि यस सर, यस सर, यस सर। चलिए, ये चीजें समझ में आई कि कैसे एग्जाम में लिखना होता है। एक बार मुझे बता दीजिए यस सर, यस सर, यस सर। जल्दी से मुझे बता दीजिए भैया। ओवर आर एस के यू कांट अंडरस्टैंड माई लैंग्वेज ब्रो। हेमा, यस सर, यस सर। चलिए ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमें क्या करना होता है, अब चलिए ये जो सारी चीजें लिखे हैं इसको ध्यान में रखिएगा। अब हम आगे क्या करेंगे कि जो हमारा कॉपी होगा उस कॉपी के नीचे, उस कॉपी के नीचे हमको क्या लिखना है, इसीलिए उसी कॉपी के नीचे लिखना क्या है, इसीलिए 140 इक्वल टू क्या हो जाएगा, पहले सबको लिख दीजिएगा 2 गुने 5 गुने 7। ठीक है, जब यहां तक आप लिख लीजिएगा तो यही आपका उत्तर नहीं हो जाएगा। हम क्या करते हैं कि इन सभी प्रश्नों के जवाब देते समय हम उसके जितने भी गुणनखंड होते हैं अगर एक जैसा है तो उसको स्क्वायर करके लिखते हैं। इसका मतलब है कि हम इसे कैसे लिखेंगे, चीजों को ध्यान से, क्या मैसेज कर, आई विल बी ऑफिस 2 टाइम, आई विल बी इन ऑफिस एट द रेट 2 PM टुमारो। ओके, कोई बात नहीं। अब आप यहाँ पर इसको कैसे लिख दीजिएगा, 2 के पावर स्क्वायर गुने 5 गुने 7। ये आपका हो जाएगा आंसर। अगर आप ऐसे एग्जाम्स में कॉपी लिखते हैं तो आपके एग्जामिनर को कॉपी देखने में सहूलियत होगी, समझने में सहूलियत होगी और आपके 2 नंबर पक्के मिलेंगे। क्या मेरी बात से आप सहमत है कि आपको लिखने का तरीका बहुत ही पसंद आया है? तो मुझे यस सर लिखिए और बोलिए कि सर नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज।